जो हमने इंग्लैंड के साथ करना था इंग्लैंड ने हमारे साथ कर दिया। वही तो बात है। हम जो है वो कमजोर टीमों के खिलाफ तो नंबर 1 है, मगर फिर जो टक्कर की टीमें उधर जाके हम लड़खड़ा जाते हैं। मेरे मुंह से मुझे लगता है वो गालियां वालियां ना निकल जाए कहीं। इतनी गंदी क्रिकेट खेली है यार। अभी हम वर्ल्ड कप में कैसे जा सकते हैं? अभी हम वर्ल्ड कप में नहीं जा सकते, अभी हम सिर्फ घर आ सकते हैं, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं है ना। अब तो बस तैयार करिए, अब आप मैच खेलोगे, किट पैक की, सीधा या तो कराची या लाहौर, साड़ियां पहना के इनको लाहौर एयरपोर्ट में डांस करवाओ। और ये देख रहे हो, ये अंडा इसलिए लेकर आया, अंडा में जब ही लेकर थोड़ी बहुत भूख थी। आई थिंक वो टॉस के बाद ही पता लग गया था कि इट्स ऑल ओवर, पाकिस्तान कांट क्वालिफाई। ऑल्दो आई न्यू कि पाकिस्तान वोंट बी एबल टू क्वालिफाई, बट वो कहना पड़ता है कि मैथमेटिकली शायद वो पहुंच। इतनी बेइज्जती करवाई है, कसम से इतनी बेइज्जती करवाई है। अबे भाई छोड़ दो यार, क्रिकेट छोड़ दो, मत खेलो क्रिकेट, छोड़ो, रहने दो क्रिकेट। आप लोगों के काम नहीं है, कुछ और काम करो, नौकरियां शुक्रिया करो जाके। इतने पैसे क्रिकेट बोर्ड आप लोगों को दे रहा है, क्या मजाक के लिए दे रहा है? मतलब बैटिंग इतनी गंदी। इनको मैंने पहले ही बोला था ये टीम आगे नहीं जा सकती है। ये जब सिफारिश की जाए ना दोस्ती यारी, किसी बंदे का हक खाओ ना, बाबर आजम इसी तरह जलील होता रहेगा ये बेगैरत आदमी। इस मैयत पर रोने के लिए ये टाइम थोड़ी है भाई। अरे आपने अगर रोना था तो पहले से पकड़ते। आपने अब क्या पकड़ लो मुंह यार, पहले तुम पकड़ के खींचते आप इसको, फिर मुंह हाथ में लेते। अभी आप डायरेक्ट मुंह पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपका स्किल लेवल ही नहीं है, ठीक है। आपके प्लेयर 3 साल से 4 साल से जहां जो उनका स्टैंडर्ड है वो उसी पे खड़े हुए दुनिया आगे निकल गई है। बाबर जैसा प्लेयर हमारे पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुआ। प्लेयर चाहिए नहीं जो दोस्ती वाले नहीं चाहिए, ऐसे प्लेयर पैदा होने से हुआ। अगर आपका बेटा बाबर जैसा हुआ गोली मार दूंगा इसको। नहीं यार, शर्म का मुकाम है यार। वो अपनी इज्जत नहीं, हमारी तो इज्जत रहने दो भाई। हमारी इतनी बेइज्जती होती है टीवी चैनल्स पे, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। सोशल मीडिया लोग गालियां दे के हमारा बुरा हाल कर देते हैं। अबे तुम लोग ये हो, अबे तुम लोग ये हो, इंडिया को ये बोलते हो, फलाने को ये बोलते हो, अपनी टीम तो देख लो। जब आप समझते हैं कि चीजें पाकिस्तान के काबू में है, ऐसा होता नहीं है। और ये भी हम समझते हैं कि परफॉर्मेंस नीचे गिर गई, इससे नीचे नहीं जा सकता। गाली नहीं दे सकता हूं भाई, मैं सिर्फ गाली नहीं दे सकता इनको, यानी मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं इफी भाई से बहुत बातों पे इख्तलाफ भी करता हूँ। रोले तू भी रोले यार कसम खुदा की रोना आ रहा है, मैं झूठ नहीं बोला, रोना आ रहा है यार। हद हो गई यार, हद हो गई। आप किस किस्म की, कब आप सीखोगे कब? साड़ियां पहना के इनको वापस बुलाओ, क्रिकेट इनके बस की बात नहीं है। साड़ियां इनको पहनाओ, बीवियों को नहीं, इनको खुद को पहनाओ। क्या करोगे? ये वर्ल्ड कप खेलने आए, तुक्के में क्रिकेट खेलते हो यार, तुक्के में खेलते हो क्रिकेट सारे। जिस दिन होता है कर देते हो, जिस दिन नहीं होता नहीं करते। उस्मान खान को देखो, वो भाई किधर जाना है, कौन सी क्रिकेट खेल रहा है भाई? सेंसिबल खेल ले, तरीके से खेल ले। बाबर ने कहा था टॉप 4 नहीं, हम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेकर आएंगे। लेके आ रहे हैं ना, अपने लिए साड़ियां लेके आ रहे हैं, बर्गर लेके आएंगे, पता नहीं क्या क्या चीजें लेके आएंगे। हमारे हराम के पैसे इनको तो बख्शने नहीं चाहिए। हराम यार कैसे कर रहे हैं? काबिल माफी टाइप की ये एक डिफीट है और सारा पाकिस्तान, सारे फैंस जो हैं वो सरापा एहतजाज में है। वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि ये तो गेम पॉकेट में होना चाहिए था पाकिस्तान के। पता नहीं किस किस्म के लोग हो यार, आपको तो शर्म नहीं आती भाई? हमारा तो सर झुक जाता है। हम तो पाकिस्तान टीम में नहीं, हम टीवी में बैठते हैं, हमारा सर झुक जाता है। फिर कहते हैं जी ये नेगेटिव है, ये उड़ाता रहता है, ये करता रहता है, ये फलाना करता रहो। सही करता हूं तुम लोगों के साथ, सही करता हूं मैं बिल्कुल। जिस किस्म के क्रिकेट खेलते हैं, वीक टीम के खिलाफ जब खेलने जाते हैं उस टाइम भी झटके लगे हुए होते हैं कि यार ये वीक टीम के खिलाफ ही ना हार जाए। सुबह मेरा को यही डाउट था यार, पाकिस्तान टीम को हारना चाहिए। डिसअपॉइंटिंग लॉस फॉर पाकिस्तान। क्या कहा जा सकता है, क्या किया जा सकता है, क्या कुछ नहीं कहा जा सकता। बट यू नो आई मेड अ पैक्ट, said that I'm going to back my Pakistan team. But again, no matter whatever you say, this is a very disappointing performance by Pakistan. डिप्रेसिंग क्रिकेट भाई, डिप्रेसिंग बैटिंग एट ऑल। समझ नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं। हम 11 अपनी फेवरेटिज्म पे पिक करें, 11 हम अपनी मेरिट पे पिक करें। सारी चीजें उन्हें मिल के हमें मेरे ख्याल में डैमेज किया, स्टेज पे लाके खड़ा किया कि सारी परफॉर्मेंसेस किसी एक बंदे की इसमें मिस्टेक नहीं है। मेरे ख्याल में कलेक्टिवली सारी चीज़ों ने हमें इस सोच पे खड़ा किया कि आज हमारी ये परफॉर्मेंस है। वो जो टॉप क्लास बॉलिंग थी जो हमें लग रही थी कि ऐसी होगी, वो सडनली क्यों ऐसी हुई है, क्यों हमने उसको ऐड ऑन नहीं किया। अच्छी बॉलिंग उसमें स्पिनर्स को क्यों नहीं हमने देखा। शुक्र करें आप युगांडा से नहीं खेल रहे। आईसीसी का शुक्र अदा करें कि उन्होंने आपके ग्रुप में पापुआ न्यू गिनी और युगांडा को नहीं रखा। आप उनके खिलाफ भी फंसते। तालियां बजाऊं ऐसी पाकिस्तान की फ्रॉड 11 फ्रॉड प्लेयर्स के ऊपर जो ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब कि आखिरी 3 ओवर्स के अंदर इन्होंने रन ही नहीं किए, तू चल मैं आया। फ्रॉड साइम अयूब से ये कहानी शुरू होती है और फ्रॉड नवाज तक ये कहानी चलती है। साहिबजादा फरहान और फकर जमान को आप इस टीम से साइड पे कर दो, ये टीम क्या है। बल्कि साहिबजादा फरहान को आप वर्ल्ड कप से ही बाहर कर दो। ये टीम की परफॉर्मेंस क्या है, किया इन्होंने। एक अकेला लड़का इस टीम को लेके चल रहा है, हर मैच के अंदर वही सब कुछ करके दिखा रहा है। लेकिन आफरीन हो जो कोई और चल जाए। एक से बढ़कर एक फ्रॉड प्लेयर रखे हुए, किसी ना काम के, अपना जिसको कहते हैं ना, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब में माल भरना है। मैं जनरल आपको बता रहा हूं, इनकी अगर आप फीसें खत्म कर देना, इनके लगा दे कि आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके लिहाज से आपको पैसे मिलेंगे, ये सारे के सारे बंदे के पुत्र बनकर रन करें। उनको पता है चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा महाना लाखों रुपया आता रहना है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। जब जब बड़ी टीम आती है तब ये बुरे तरीके से एक्सपोज होते हैं।
इतना अच्छा विकेट था, उसके ऊपर भी इनसे कहता है ना रन नहीं हुए। इंग्लैंड ने इतनी गंदी फील्डिंग की, कोई 20-30 रन तो उन्होंने गंदी फील्डिंग से करवा दिए। चलो साइम अयूब के फेलियर के बाद सलमान अली आ गए। यार हर बंदे को ना अपनी हैसियत पता होनी चाहिए, हर बंदे को ना अपनी अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। आज वो दिन था कि आपने अगर बाबर को जबरदस्ती खिला ही लिया, अब आपकी मजबूरी बन चुके हैं बाबर आजम। आप लोग इतने डरते हो कि उनके सोशल मीडिया के गुंडों से कि जी अगर वो आ जाएंगे तो गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी, बदतमीजी शुरू हो जाएगी। तो बेहतर ये था कि बस बाबर आजम को आज आप तीसरे नंबर पे प्रमोट करते जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट और खुद आते आदिल राशिद के अगेंस्ट। आदिल राशिद ने बाबर आजम को 3 हाफ ट्रैकर्स दी हैं, 2 फुल टॉसेस दी और बाबर आजम ने वो भी मिस कर दी। 24 बॉलों में 25 रन पे एंड अप कर रहे हैं। गलती बाबर की भी तो है, लेकिन सलमान की भी है, साइम अयूब की भी है। मतलब इन तीनों को ये समझना चाहिए, आप लोग ये मसविन गेम खेल रहे हो। ये कोई बॉडी लैंग्वेज थी? इतना डर डर के, इतने घबरा के, इतने आप इंपेशेंट होके कि आपसे शॉट नहीं लग रहे हैं। फिर ऊपर सोने पे सुहागा कि इतनी आपने फुल टॉसें भी मिस कर दी आदिल राशिद की, आपने हाफ ट्रैकर्स भी मिस कर दी आदिल राशिद की। आदिल राशिद ने तो प्लेट सजा के आज आपको दिया था कि खुदा के वास्ते मुझे मारो, खुदा के वास्ते आज मेरे ऊपर तुम टेस्ट और स्ट्राइक रेट से अपना आगाज कर लो। अच्छा आगाज हुआ था जोफ्रा आर्चर के खिलाफ, पाकिस्तान फंसा हुआ था, लेकिन वो बाबर का मैचअप था। बाबर ने 2 बैक टू बैक चौके मारे उसको, उसकी पेस को इस्तेमाल किया। ये कौन बेवकूफ लोग हैं यार? सिलेक्शन तो भाड़ में डालो, सिचुएशन के लिहाज से तो खेल लो। अब साहिबजादा फरहान और बाबर आजम जब ये दोनों साथ खेल रहे, ऐसा लग रहा था कि कोई आके ना आपका गला घोट रहा है। आपको ये समझ नहीं आ रहा अगला रन आपका कैसे बनेगा। और यकीन करें जो पपिट है स्पिनर्स के और पपिट है फास्ट बॉलर्स के, क्योंकि कोई भी आएगा विकेट तो वो अपनी देंगे। मतलब ये खेलते हैं इंग्लैंड की टीम के लिए। बाबर आजम ने आज एक बार फिर से इंग्लैंड की टीम से नुमाइंदगी की और बताया कि भाई मैं अंग्रेजों की ही औलाद हूं। जिस तरीके से वो बंदा खेलता है अंग्रेजों के लिए, लग तो ऐसी रहा होता है कि ये बंदा पाकिस्तानी है नहीं, एंटी पाकिस्तानी बनके ये बंदा खेलता है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? बने बनाए मैच की मां बहन करना अगर कोई बंदा सीखे तो इस बाबर आजम से सीखे। आज यहां पर पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच था। हमें लगा कि भाई इंग्लैंड को हराना तो पाकिस्तान के लिए मक्खन मलाई का खेल है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम आई हुई श्रीलंका, जहां पर पाकिस्तान अपने सारे मैचेस खेल रहा है और पाकिस्तान का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है। पाकिस्तान इस मैच में कमाल कर देगा, धमाल कर देगा, धोती को फाड़ के रुमाल कर देगा। पता चला कि हमारा ही रुमाल हो गया और हमारे रुमाल से नाक पोंछकर इंग्लैंड ने फेंक दी। पाकिस्तान की बैटिंग भी एक्सपोज हो गई। ऑन अ सीरियस नोट मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर कि भाई दिलवरों की तरह, मर्दों की तरह लड़ना इनको आता ही नहीं। अबे ऑल आउट ही होना है तो 100 पे हो जाओ। मर मर के 120, 140, 160 बनाते हो तुम लोग। साले कसम से दिमाग नहीं है इनके अंदर के कैसे क्रिकेट खेल रही है दुनिया। दुनिया कहां से कहां जा रही है और हम लोग अभी भी वही घटिया 100, 104 के साइकिल से बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरी टीम है ना वो बहुत ज्यादा इंप्रूव कर गई है और अनफॉर्चुनेटली आप उस दौड़ में बहुत पीछे इस वजह से रह गए कि आप यही सोच रहे हैं कि अगर आपकी स्टैंडिंग नंबर 1 आईसीसी में आ गई है एंड प्लेइंग अगेंस्ट दोस टीम जो आपके म्यार के मुताबिक नहीं है और ये आप सोच रहे हैं कि हम नंबर 1 हो गए, तो नेचुरली सही बात है मिसबा ने जो कहा है कि हम शायद एक गलतफहमी में मुब्तला हुए हैं। बट जेन्युइनली अगर देखा जाए तो यहाँ नॉट ओनली के सिर्फ क्रिकेटर्स बट क्रिकेट बोर्ड को भी थोड़ी सी सेल्फ असेसमेंट करनी पड़ेगी अपने हर डिपार्टमेंट की जो प्लानिंग से रिलेटेड है। जहाँ पे नए प्लेयर्स की डेवलपमेंट होनी है। अनफॉर्चुनेटली बैक पूल के अंदर हमारे पास कोई भी जो है वो प्लेयर्स मौजूद नहीं है कि हम रिप्लेस कर सके। एक हमारे साथ हादसा हुआ कि नसीम शाह बाहर हो गए, तो हम सब मिल के ही ढूंढ रहे थे कि पीछे कौन बैठा है उसके लिए। कोई भी मौजूद नहीं है। तो आई थिंक आपने प्लेयर्स भी डेवलप नहीं किए एंड देन आपने जो प्लानिंग की है वो भी आपने बेस्ट टीमों के खिलाफ वर्ल्ड कप से पहले कोई अपनी ऐसी बायलैटरल सीरीज कम रखी। और जो सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ है इस वर्ल्ड कप से पहले कि आपने, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2.5 महीने आपने अपनी टीम को श्रीलंका जैसे हॉट वेदर के अंदर धकेल दिया जहाँ पे वो पूरे ड्रेन आउट हो गए। वो क्लियरली नजर आए। तो मिसबा फिटनेस की बात कर रहा है, वो फिटनेस नजर आ रही है, कहीं भी वो स्पार्क की नजर नहीं आ रही। लड़कों के डिफेंस में टीम के जब आप इतना ट्रैवल करते हो। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली पाकिस्तान की टीम अब इस T20I वर्ल्ड कप से आउट हो चुकी है। अब उसको मतलब कुदरत का निजाम ही बचा सकता है कि जो सेमीफाइनल में पहुंचा सके। आज जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम ने इन पाकिस्तानियों को धोया है, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई पाकिस्तान की टीम मतलब पूरी तरीके से मतलब फ्लॉप रही इनकी बैटिंग। जिस तरीके से इनके बाबर आजम, सलमान आगा और कप्तान सलमान आगा और साइम अयूब, इनके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया जिस तरीके से बातें कर रही थी कि ये हमारे एसेट हैं और जिस तरीके से प्रदर्शन करेंगे इंग्लैंड को आउट क्लास कर देंगे। लेकिन जब इनकी बल्लेबाजी की बारी आई तो 165 रनों पर ही बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए। उसके बाद जब इंग्लैंड इस स्कोर को चेस करने आई तो इस इंग्लैंड की शुरुआत में जिस तरीके से विकेट गिरने शुरू हो गए तो ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम इस स्कोर को चेस नहीं कर पाएगी। लेकिन फाइनली इंग्लैंड की टीम ने इन पाकिस्तानियों को दिखाया
कि इनकी औकात क्या है। और जिस तरीके से मतलब इनके बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करी इंग्लैंड के, हैरी ब्रुक्स ने तो कमाल कर दिया। मतलब उन्होंने अपनी कप्तानी पारी खेलते हुए इस मैच को जितवाया है। लेकिन बात किया जाए पाकिस्तान के बल्लेबाजों की, तो ये जिस तरीके से बातें करते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्री वाला जिस तरीके साहिबजादा फरहान और फखर जमान को अगर निकाल दिया जाए तो इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कुछ भी नहीं करा है। मतलब शाहिन अयूब आते ही फ्लॉप, कप्तान सलमान आगा आते ही फ्लॉप, बाबर आजम सिर्फ अपना रन मतलब 20-22 रन बना लिया, वो भी 20-21 गेंदों पर, वो भी चलता बना। तो मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरीके से अपने खिलाड़ियों को भेजा था वर्ल्ड कप जीतने के लिए, अब इनका सपना ही रह गया और इस T20I वर्ल्ड कप से लगभग 95% आउट हो चुके हैं। अब इनको कुदरत का निजाम ही बचा सकती है T20I वर्ल्ड कप में बने रहने के लिए। लेकिन भारत दूसरी तरफ ग्रुप ए में जिस तरीके से मुश्किल में फंसा हुआ है, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका की टीम वेस्ट इंडीज को हरा देती है और भारत दोनों मैच अपना जीत जाता है तो आसानी से भारतीय टीम पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ पर साउथ अफ्रीका को वेस्ट इंडीज को हराना होगा। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए जो ग्रुप बी में सिचुएशन बन रही है वो भी इतना आसान नहीं है। मतलब न्यूजीलैंड को भी अपना मुकाबला हारना होगा और उधर श्रीलंका को भी अपना मुकाबला हारना होगा, तब जाकर इनका कुछ सिनेरियो बनेगा कि मतलब पॉसिबल हो सकता है कि जाए। लेकिन 95% ये T20I वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। जिस तरीके से बातें कर रहे थे कि भारत को जिस तरीके से साउथ अफ्रीका से हार मिली थी, तो ये बातें करना स्टार्ट कर दिए, ट्रोलिंग करना स्टार्ट कर दिए भारत का, कि भारत किस तरीके से क्रिकेट खेल रहा है जो अपने घरों में एक्सपोज हो गया, T20I वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। लेकिन इनको भूल गए थे कि हमारी भी टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली है। लेकिन उनको जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम ने धक्के मार के निकाला है, मतलब इनकी क्रिकेट टीम को एक्सपोज कर दिया। जो ये बातें कर रहे थे कि भारत बाहर हो गया, हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे, लेकिन इंग्लैंड की टीम ने कहा रुको और सब्र करो। इंग्लैंड ने आज जिस तरीके से इनको आउट क्लास करा है, इनको लात मारकर इस T20I वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। जो बाबर आजम के बारे में बातें कर रहा था तनवीर, बाबर आजम दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज है, लेकिन बाबर आजम जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क करा है, उसके साथ साथ अब पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटर खेल रहे हैं इसमें साहिबजादा फरहान और कुछ और खिलाड़ियों को छोड़कर मतलब गालियां निकाल रही है कि इन्होंने हमारी टीम को बर्बाद कर दिया, इन्होंने हमारी क्रिकेट टीम को बर्बाद से मतलब बद से बेहतर कर दिया है। जैसे मतलब ये बातें कर रहे हैं जब हम छोटी टीमों के खिलाफ खेलते हैं तो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन जब बड़ी टीमें आती है तो हम बुरी तरीके से लेट जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम छोटी टीम से खेलती है या बड़ी टीमों से खेलती है, हर दफा जलील होती है। तो फिर से जलील हो गई और T20I वर्ल्ड कप से इनका सपना खत्म हो गया। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।